वो तो किसी भी आईडी पे शो नहीं हो रही है, उसने एनरोल ही नहीं करा रखा। अच्छा, अब बोल हम्म। रही है कि मैं आ नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं, उसने एनरोलमेंट ही नहीं, बिना एनरोलमेंट के कैसे आएगी वो। हाँ, एक बार बोल मैं रही है और ट्राई उसको। करती हूँ, मैंने दोनों क्लासेस का खोला है। ये मैंने आईपीसी वाला हाँ, खोला है। अब आई है, अब आई है, अब आई है। आ गई। ठीक है। हाँ। ऐसा है, मैं बोलती जाऊंगी, फिर हम्म। पिक्स में भेजती जाऊंगी तुम्हें, ठीक है। हाँ हाँ। उसको बोलो इसने माइक भी नहीं अनम्यूट किया। करे। हम्म। अनम्यूट करो लक्ष्मी, अनम्यूट करो अपने आप को, एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है। अनम्यूट करो इसको, अनम्यूट करो लक्ष्मी। पिक लगाओ अपनी पिक। बिना पिक के मुझे पता नहीं लगेगा मेरी क्लास कौन ले रहा है। ये मैं आज लगा ये लूंगी। वीडियो को भी अनम्यूट करो। वीडियो को आप और अनम्यूट करो, वीडियो को, मोबाइल को अपने फेस पे लगाओ। माइक को और ओके। वीडियो दोनों को अनम्यूट कर लो। अभी कर रही हूँ। ये जुडिशियरी वाले ग्रुप पे ऐड हो गई है, जेके वाले ग्रुप नहीं है ये। हम्म। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर उसी तक इसमें ही 5 स्टूडेंट एनरोल है। जो आएगा वो एनो हम्म। देंगे। सीख लो एक दिन सब लोग मिलके कैसे चलाते हैं इसको। हाँ। हुआ लक्ष्मी। अब इसने अनम्यूट और कर लिया, म्यूट कर लिया इसने, अनम्यूट करो। म्यूट कर। लक्ष्मी, वीडियो को और माइक दोनों को अनम्यूट कर लो। हाँ। अब हुआ है। हम्म। अपनी वीडियो को, नेटवर्क इशू हाँ। हो रहा है। ओके हाँ। ओके, कोई इशू नहीं। ठीक है। हम्म। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल मूवमेंट। रिकॉर्डिंग लगा लो अपनी अपनी में, ताकि तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाए उसकी, कभी भी सुनना हो तो। ठीक है। हम्म। तो हमने अराइवल ऑफ उनकी बात की थी, यूरोपियंस की। यूरोपियन किस तरीके से आए, उनका टारगेट क्या था। उसके बाद हम्म। आता है 1857 का रिवॉल्ट, जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। और आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है। और इंडियन। जो भी आज का लेक्चर होगा उसकी पिक जो है मैं भेज दूंगी, ठीक है। हाँ। उसकी पिक मैं तुम्हें अपलोड कर दूंगी, जो पिक भी, उसका स्टडी मटेरियल भी सब मिल जाएगा। हम्म। तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे का क्या रीजन था और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले एक कमेटी तैयार की थी कांग्रेस ने, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी। ये बनी 1885 को। कब बनी है? 1885 को। हाँ। एक्चुअली में इससे पहले काफी सारे मूवमेंट चल रहे थे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। हम्म। अदर देशों की हम बात करें, एक लैंड एसोसिएशन चल रहा था, एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन चल रहा था। लेकिन इन सब से प्रेरित होकर ये छोटे छोटे लेवल पे चल रहे थे। लैंड होल्ड चल रहा था, हम्म। छोटे लेवल पे चल रहे थे। तो कांग्रेस की कमेटी ने कहा क्यों ना एक बड़े लेवल पे काम किया जाए। हम्म। वॉइस आ रही है उधर से? तो एक बड़े लेवल पे काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। आईएनसी को स्टेबलाइज किया। तो आईएनसी को जिस टाइम पे, फर्स्ट याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी क्वेश्चन पूछता है। और आपका एपीओ के हम्म। एग्जाम में अंदर नहीं पूछेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा। उस टाइम वायसराय, बहुत वॉइस ब्रेक हो रही है। हम्म। उस टाइम कब इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई, उस टाइम पे वायसराय कौन थे, और किस किसने हम्म। किया, उस टाइम अध्यक्ष कौन रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल मूवमेंट शुरू होने से पहले की कहानी। ठीक है, हम्म। हम्म। समझ रहे हो ना। तो हाँ। पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी जो थी वो स्टेबलाइज हुई 1885 को। कब हुई? 1885 को। जिसमें उनके 1885 को। वायसराय का, हाँ, 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। उसकी एक टीम बनी।
और उन 1885 में, और उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। वायसराय पूछा जाता है, उस टाइम वायसराय का नाम था लॉर्ड डफरिन। तो एक आईएएस अधिकारी थे ए ओ ह्यूम, एक विदेशी आईएएस अधिकारी थे ए ओ ह्यूम, जिन्होंने इस आईएनसी को की शुरुआत की। ठीक है, तो ये पूछता है उस टाइम पे फर्स्ट आईएनसी कब हुई? 1885 में लॉर्ड डफरिन के थ्रू हुई, और उस टाइम उसको शुरुआत किसने की? ए हो ह्यूम ने। अब पूछता है कि कहाँ पे हुई? एक्चुअली में आईएनसी तो जो थी ये स्टेबलाइज हुई, तो उस टाइम इनका टारगेट जो था केवल इतना था कि हमें अपनी डिमांड कंप्लीट करनी है, यानी हमें हमारी जो चीजें हैं उनकी पूर्ति हो जाए। जैसे इंडिया में एजुकेशन अनकम्प्लीट है, एजुकेशन पॉलिसी बेकार है, उसको सही कराना, जो भी टैक्सेस लगते हैं एग्रीकल्चर पे उन टैक्सेस को रिड्यूस करना, टैक्स कम से कम लगे, जो फीमेल है उनको एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड कराई जाए, सही टाइम पे एग्रीकल्चर जो है, किसान जो है सबसे ज्यादा परेशान है, किसानों को टैक्स कम किया जाए और उनका जो प्रोडक्शन है वो उनके लिए, उनके प्रोडक्शन की सेल हो, ये उनका टारगेट था। दूसरा टारगेट इनका यह था कि जो भी बच्चे हैं उनको एक बेहतर एजुकेशन मिले, उसके लिए इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया। शुरुआत में इनका नेशनल मूवमेंट वाला प्रोग्राम नहीं था कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए तो उन्होंने बहुत बाद में सोचा, तब तो इनका कॉन्सेप्ट ही यही था कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है, इसलिए एक कमेटी तैयार की जा रही है। ठीक है, तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत जो थी ए ओ ह्यूम अधिकारी ने की। लॉर्ड डफरिन वहां के उस टाइम पे वो थे, वायसराय थे। ये होनी तो पुणे में थी, लेकिन ये बम्बई में हुई सबसे पहली। 1885 में सबसे पहली आईएनसी कमेटी जो है कहाँ पे हुई? बॉम्बे में इसका सबसे पहला। हाँ, उसका रीजन ये था, पुणे में होनी थी लेकिन पुणे में फैल गया प्लेग, प्लेग फैलने की वजह से उसको तुरंत ही ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि 1885 में उस टाइम पे किस कॉलेज में हुई? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुई। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में ये कमेटी स्टेबलाइज हुई, जिसमें 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। लिखते जाओ साथ के साथ ही। 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, और ये 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्टेबलाइज हुई। और इस टाइम पे उनके वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, एक्चुअली में सबसे पहले इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, उन्होंने सुझाव दिया कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन ना रख के इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम रख दिया जाए। ठीक है, तो इस टाइम पे पूछा जाता है कि पहली जब गठन हुआ था, पहली जब शुरुआत हुई थी 1885 में, उस टाइम पे अध्यक्ष कौन रहे? तो 1885 में 72 मेंबर, अध्यक्ष कौन थे? पहले प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो पहला इनका होना था पुणे में, बॉम्बे हो गया। और इनके मेन जो थे जिन्होंने शुरुआत की थी, लॉर्ड डफरिन वायसराय थे, और आईएएस अधिकारी थे ए ओ ह्यूम। ये होनी थी पुणे में, बॉम्बे में हो गई। उसके पीछे का रीजन, पुणे में प्लेग फैल गया और ये बॉम्बे में हो गई। और उस टाइम पे जब ये कमेटी का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इतना पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा एपीओ में। ठीक है, मेंबर पहला था तो इसलिए मेंबर पूछ सकता है। टोटल 72 मेंबर्स थे। ठीक है, फिर 1886 में दूसरी हर साल ये होती हुई आई, और जब तक चार्टर अकाउंट एक्ट बना उसके बाद से खत्म हो गई। तो 1886 में लगभग 40 से 45 सेशन हुए इसके। ठीक है, तो पहला सेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 4 याद रखना कि पहली फीमेल कौन सी अध्यक्ष बनी, इंडियन फीमेल कौन सी अध्यक्ष बनी, सरोजनी नायडू का क्या रोल था, दादा भाई नौरोजी का क्या रोल था। ये मोटा मोटा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वही ओवरव्यू बता रही हूँ।
1886 में कलकत्ता में हुई, और जब कलकत्ता में हुई तो अध्यक्ष उनके कौन थे? दादा भाई नौरोजी। थीम मैंने आपको बता दी, उनका कॉन्सेप्ट सबका एक ही था, हमें एग्रीकल्चर में जो टैक्स लगता है उस टैक्स को रिड्यूस करें, लैंड होल्डर्स को जो लैंड है उनकी जो पट्टे पे दी जाती है उसमें उनको पेमेंट नहीं मिल पाता, उसको पेमेंट को कम करें, एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से करें, वुमेन के लिए जो भी क्राइटेरिया है, यानी उनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको उनका स्तर लो है तो उनके स्तर को बढ़ाया जाए, इक्वालिटी की बात की, फीमेल और मेल इक्वल होनी चाहिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट लेके आई। अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें आजादी चाहिए, अभी तक सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था कि हमें जो है अपनी पूर्ति करनी है, तो हमें हम उसकी डिमांड कर रहे हैं अंग्रेजों से। और ये मैंने पहले ही बता दिया था, अंग्रेज कब आए थे? अंग्रेज 1600 ईस्वी में आ चुके थे, और धीरे धीरे वो मुगलों से पराजित हो, मुगल साम्राज्य चल रहा था उनको पे कब्जा करके इन्होंने पूरे अंग्रेजों ने क्या किया? पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1857 में रिवॉल्ट हुआ, और रिवॉल्ट के बाद लोग शांत नहीं बैठे कि ऐसा नहीं होगा, भगदड़ मचाने से कुछ नहीं होगा, हम कमेटी बनाएंगे, स्थापना करेंगे, कमेटी बनाने के बाद हम अपनी बात को उस कमेटी में रखेंगे, हम अपने सेशन में उस बात को रखेंगे, और वो सेशन जगह जगह करेंगे जिससे कि हर कोई क्या हो, उससे जागरूक हो, सब आए, इंटरेस्ट लें, जागरूक हैं, और उसमें हम पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएं, अहिंसा के रास्ते पे चले, हम मारधाड़ ना करें, हम अपनी बात को रखें, ठीक है। तो ये उनका था। तो 1886 में कलकत्ता में हुई, जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, पहले 72 मेंबर्स थे, धीरे धीरे उनके मेंबर्स बढ़ते गए। उसके बाद 1887 में मद्रास में हुई, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी जो थे अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में हुई। बदरुद्दीन तैयब, ये पूछा जाता है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बता दिया एपीओ का कॉन्सेप्ट क्या है, किस सन में, किस में, और कौन से वायसराय थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी थे जो मद्रास में, उन्होंने 1887 में वो अध्यक्ष रहे। तो पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद 1888 में आता है, इलाहाबाद में होता है तीसरा, कौन सा है? चौथा सेशन, फोर्थ सेशन में। अभी तक तो तुमने देखा पहले वाले में कौन था अध्यक्ष, कौन था? WC बनर्जी, ये इंडियन थे। दूसरे वाले में दादा भाई नौरोजी, तीसरे वाले में बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे वाले सेशन में कौन था? जॉर्ज यूल, जो कि यूरोप के मेंबर थे। तो यूरोप के पर्सन को अध्यक्ष बनाया गया, जिसका नाम था जॉर्ज यूले। ये 1888 में 1888 इलाहाबाद। तो 4 सेशन हो गए इलाहाबाद में। क्या नाम था इनका नाम? 1888 में इलाहाबाद में जिनका नाम था जॉर्ज यूले, JORGEYULE, जॉर्ज यूले। आपके 4 क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे, ठीक है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अब हमें बस ये इतना याद रखना है, मेन स्टार्टिंग के। हाँ बोलो। WC बनर्जी थे, ये कौन सी ईस्वी थी? 1885, 25 दिसंबर 1885 में लॉर्ड डफरिन उस टाइम वायसराय थे, और इनके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष याद रखना है WC बनर्जी। जो कहाँ हुआ? बॉम्बे में गोकुलदास कॉलेज में हुआ। होना था ये, क्यों नहीं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा के, पुणे में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पुणे में उस टाइम प्लेग फैला हुआ था, जिसकी वजह से ये इनकी सेशन चेंज होके बॉम्बे पहुंच गया। उस कमेटी के दौरान जब हुआ था कि बोला कि हम हर एक स्टेट में इसको स्प्रेड करेंगे, जिससे लोगों तक ये बात पहुंचे कि हम अपने व्यक्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वराज नहीं चाहिए। अभी तक कोई बात नहीं आई थी कि हमें स्वराज है या हमें अपना अधिकार चाहिए। हमें बस हमारी जो कमियां हैं वो हमारी पूरी कर दो, हमें बेसिक एजुकेशन दिला दो, जो हमारी क्षति हुई है, टैक्स है टैक्स कम कर दो, इक्वालिटी रखो मेल और फीमेल के अंदर, फीमेल की एजुकेशन को बढ़ा दो। इतना था उनका कॉन्सेप्ट।
धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बढ़ता गया। 1886 में कलकत्ता में हुई, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने पहले तो ये आईएनसी की जगह इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने बोला ये एसोसिएशन छोटा शब्द है, आप एक कांग्रेस कमेटी बनाओ, जिससे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी दे दिया। और अगर देखा जाए तो आईएनसी की जो स्टेबलाइजमेंट था, वो उसकी जो शुरुआत थी, वो लॉर्ड डफरिन ने ही उसकी नींव रखी थी। तो पूछा जा सकता है इस आईएनसी की वास्तविक नींव किसने रखी थी। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया। वास्तविक नींव, क्योंकि डफरिन उस टाइम पे अंग्रेज पढ़े लिखे थे, यहाँ इंग्लिश आती नहीं थी, और उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हम इंडिया वाले तो अनएजुकेटेड रहेंगे, हम उन पे राज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बदलने के लिए यही बोला कि हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या हुआ, वो गायब हो गई? पता नहीं कहाँ गई। शायद मोबाइल में प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले उनके बन गए। उसके बाद 1917 में 1917 में कलकत्ता में एक सेशन हुआ, जिसकी एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ये कौन सा सेशन था? 32 यानी 32वां सेशन था, जिसमें कलकत्ता में हुआ 1917 में, जिसकी फीमेल अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ये पहली नॉन पहली इंडियन महिला अध्यक्ष। हाँ, पहली नॉन इंडियन, याद रखना, ठीक है। नॉन इंडियन। और हाँ, उसके बाद 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। मैं इसमें सिर्फ वही बता रही हूँ जो मेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जा रही। 1919 और 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 1928 में 1919 1919 एंड 1928 28 में कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू थे। और 1925 में कानपुर में पहली इंडियन अध्यक्ष थी, जिनका नाम था सरोजिनी नायडू। ये आपको याद रखना। 44वां सेशन था, जिसमें 40वां सेशन था 1925 में। तो पहली फीमेल अध्यक्ष का नाम क्या है इंडियन फीमेल का? सरोजिनी नायडू। नॉन इंडियन फीमेल का एनी बेसेंट। पहले यूरोप जो बने थे कौन थे यूरोप अध्यक्ष? जॉर्ज यूले। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। दादा भाई नौरोजी किस सेशन में बने? 1886 में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है। 1940 से 1946 में अबुल कलाम आजाद बने, और ये सेशन दिल्ली में हुआ था। 40 से 46 लास्ट सेशन, 1940 to 1946। 1946 अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम नहीं। अब्दुल कलाम कहाँ थे वहाँ उस साइड? अबुल कलाम आजाद। अच्छा। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। ये 1946 में ही थे ना? हाँ, 6 साल तक रहे लगातार, इन्होंने 6 सेशन किए। हाँ,
अब आपको ये याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक का क्या रोल था, वो कभी अध्यक्ष रहे या नहीं रहे। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस निकाल के तुम्हें बता दिए। बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष नहीं रहे थे। आईएनसी की को कांग्रेस को डफरिन की उपज कहता है कि डफरिन के दिमाग की उपज थी जिन्होंने आईएनसी स्टेबलाइज की। तो कैसे भी घुमा के पूछ लेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक राष्ट्रीय गीत लिखा था, ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा था और ये लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से। एक सेशन में सबसे पहले वंदे मातरम ही गाया गया था, ठीक है। तो वंदे मातरम गाया गया उस सेशन में, तो तभी पता चला कि क्या कहते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये गाया है। और इसको बंगाल में भी इन्होंने गाया, उसका नाम दिया, सॉन्ग गाया, उसका नाम था अमर सोना बांग्ला, अमर सोना बांग्ला, ठीक है। ये पॉइंट याद रखने हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी तो खिलाफ थे आईएनसी के। तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोगों को पद चाहिए बस, ऐसा आईएनसी का कोई काम नहीं है, बस ये पद के लिए ये जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस कमेटी बनाई हुई है। ये पॉइंट याद रखना। और सर सैयद अहमद खां, इन्होंने बोला आईएनसी आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित हुआ, न उसके द्वारा सोचा गया, न लोगों के द्वारा योजना बनाई गई। ये तो कांग्रेस के ही लीडर थे, आपस में मिल गए, उन्होंने किसी को ये बताया नहीं, बस अपने आप में ही इन्होंने आईएनसी बना ली। सर सैयद अहमद खां। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कौन कौन इस आईएनसी के खिलाफ था, ठीक है। ये हो गया। अब बाल गंगाधर तिलक का पूछा जाता है। बाल गंगाधर ने ये बोला कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टहराएं तो इससे कुछ नहीं होगा। हम हर जगह साल में एक बार सेशन रख दें और बस वहाँ ये सब बोल दें तो उससे कुछ नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। सिर्फ हमें सेशन में बोल के लोगों को जागरूक नहीं किया जा सकता, उनका ये कहना था। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जो है अध्यक्ष नहीं बने। उन्होंने, उनकी बात भी सही थी कि केवल एक दिन सेशन रखने से, एक दिन पूरा प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होगा, आपको हर एक जगह जाना पड़ेगा, हर दिन आपको नई योजना के थ्रू जाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। केवल एक पर्टिकुलर जगह पे कमेटी बना लेने से ये नहीं होगा, आगे आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने बोला आईएनसी में तो बहुत ज्यादा अमीर लोग पहुंचे थे, गरीब लोगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी। तो इस तरीके से सेशन की शुरुआत ही यही थी, लेकिन धीरे धीरे उस सेशन को मजबूती पे लाया गया। लेकिन 1905 से शुरुआत हुई थी। एक्चुअली में दो दल थे इसके, मॉडरेट्स और गरम दल और नरम दल। सुना होगा, दो दल थे, गरम दल और नरम दल। पूछो उसको, उसका मोबाइल नहीं चल रहा है या वो क्लिक कर गई यहाँ से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ से उदारवादी और हम बोलते हैं उग्रवादी। तो उदारवादी जो थे उन्होंने पहले राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की थी, नेशनल मूवमेंट की शुरुआत उदारवादी लोगों ने की थी, ठीक है। ये आपको याद रखना। उदारवादी कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी, नाम लिख लो। उदारवादी जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट, मॉडरेट का कॉन्सेप्ट ये था, हम प्यार से लोगों को समझाएंगे, हम कांग्रेस में आम जनता के बीच में क्या किसान की, क्या मजदूर की, क्या महिलाओं की, उनकी जो प्रॉब्लम है, जो आवाज नहीं उठा पाते हैं, उनकी आवाज बढ़ाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। हम जो है कोई भी उसमें आके काम नहीं करेंगे। तो 1885 से लेकर 1905 तक के सेशन में ये जो नरमपंथी थे या उदारवादी थे उन्होंने सहयोग किया। तो कांग्रेस की दो दल थे 1885 से लेके 1905 तक। उदारवादी ने, हाँ उदारवादी या इनको नरमपंथी बोलते हैं, ठीक है।
अब इसमें क्या था, इसमें वकील, इंजीनियर, किसान, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, सब कोई शामिल था। महिलाएं शामिल थी, मजदूर थे, किसान थे, जिनकी आवाज नहीं बन पा रही है, यानी जो जगह जगह जाके अपनी बात को कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम अपनी बात को सामने एक दूसरे के सामने रखें, हम आतंक न मचाएं, हम प्यार से अपनी बात को अंग्रेज के आगे रखें कि हमें ये चीजें चाहिए। ठीक है, अभी तक स्वराज की बात नहीं हुई है, ये चीजें चाहिए। नरम दल में कौन कौन नाम था वो पूछा जाता है। नरम दल के कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्या? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, ये चारों थे, ये आप याद रखना। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने आईएनसी को नाम दिया, आईएनए को आईएनसी में कन्वर्ट किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के गुरु थे। फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो कि आईएनसी के पहले अध्यक्ष रहे। ठीक है, मैंने मिक्स कर दिया हिंदी इंग्लिश में, अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी ने मैंने बताया था 1887 में दादा भाई नौरोजी जी थे अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे अध्यक्ष? 1886 में, दादा कलकत्ता में भाई जब सेशन नौरोजी, हुआ था। हाँ 1886 में, हाँ 1886 में। तो इन नेताओं ने अपनी मांग को पूरा करने के उद्देश्य से क्या किया, ब्रिटेन में एक भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति। ठीक है, ये थे। तो ये याद रखना, 1905 तक नरम दल था, उसके बाद आए गरम दल वाले लोग। गरम दल वाले लोग बोलते हैं ऐसे कुछ नहीं होगा, इससे कोई हमें हासिल चीजें नहीं होंगी जब तक हम अपनी डिमांड नहीं रखेंगे, जब तक हम चीजों को बायकट नहीं करेंगे, हम स्वदेशी चीजें नहीं अपनाएंगे, हमें हमें हमारा स्वराज चाहिए, हम लोगों तक ऐसे बातें नहीं पहुंचेंगी, ऐसे प्यार से ये अंग्रेज नहीं मानेंगे। तो एक डिफरेंस था गरम दल और नरम दल के बीच में। नरम दल जो है अपनी बात को एक पर्टिकुलर वे में सीधे तरीके से रखना चाहते थे, और गरम दल जो है उसको एक उत्साहित वे में कि नहीं, इन सबसे कुछ नहीं होगा, हमें तेजी से काम करना पड़ेगा। ठीक है, नरम दल तो पॉजिटिविटी में आ गए और ये नेगेटिविटी हाँ, में। नहीं नेगेटिविटी में तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अच्छा, गरम दल ने काफी काम किया था। देखो, ना तो हम मॉडरेट्स को बोलेंगे, ना हम एक्सट्रीमिस्ट को बोलेंगे, ना हम नरम दल को बोलेंगे, ना गरम दल को, क्योंकि नरम दल ही थे जिन्होंने आईएनसी की शुरुआत की, जिन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि अब अंग्रेज ऐसे नहीं मानेगी, तब वो आगे जाके वो कन्वर्ट हुए। तो एक्सट्रीमिस्ट यानी गरम दल और बड़े नरम दल दोनों के बीच में काफी डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से आईएनसी कई बार ब्रेक भी हुई। ठीक है, तो बताएंगे आगे की कहानी में। तो उदारवादी और लिख लो तुम, वो वाले उदारवादी। गरम दल वाले एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, उग्रवाद। उग्रवाद जो थे वो कौन से, 1905 से लेके 1919 तक, 1905 से 1919, 1905 से 1919 तक। में नेता के नाम लिख लो, लाल बाल पाल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल बाल पाल, हाँ, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल एंड अरविंद घोष। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? ये उदारवादी के बड़े आलोचक थे। इन्होंने कहा
ऐसे तुम्हें कभी भी तुम्हारी चीजें नहीं मिलेंगी। उग्रवाद जन्म देने का कारण ये था कि प्रॉपर चीजें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस आओ और 1 साल बाद सेशन में बोल के चले जाओ, उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भड़काई जाने वाली नीतियां थी, उनके आंदोलन शुरू किए। उन्होंने कहा कि आप एक्ट बनाओ, प्रेस बनाओ, कमेटी बनाओ। ठीक है, तो ये भड़काऊ लोग थे। कब भड़के? 1905 में तब भड़के जब बंगाल का डिवीजन कर शुरू किया। उस टाइम पे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या करा, उनने कहा कि अब ये जो है इंडिया में आईएनसी बड़ा रूप ले रहा है, आईएनसी स्टेबलाइज हो रहा है, तो क्यों ना हम क्या करें, आईएनसी को स्टॉप करें। स्टॉप करने के लिए हम बंगाल में लोग आपस में मिलते हैं, इनके अंदर भाषा के बेस पे इनको डिवाइड करते हैं, इनको धर्म और भाषा के आधार पे इनको डिवाइड कर दें। तो बंगाल का डिवीजन 1905 यानी 1903 में, अब यहीं से धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो 1905 और 1919 के बीच में प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। पहला जो है बंगाल का डिवीजन शुरू हुआ 1903 में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के डिवीजन की घोषणा कर दी थी। बंगाल का डिवीजन तो उन्होंने घोषणा कर दी कि 1903 में बंगाल का डिवीजन की घोषणा कर दी, और डिवीजन इन्होंने शुरू किया 1905 में। ठीक है, तो ये हम डिटेल में चलेंगे। मेरे बस आज इतना ही बता रही हूँ कि उग्रवादियों का क्या कॉन्सेप्ट था। उन्होंने देखा कि उदारवादियों से काम नहीं हो पा रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, उदारवादी तो सेशन में जाके बातें क्या आते हैं, ये डिवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल का जब डिवीजन हुआ उस टाइम पे लोगों ने 1905 में डिवीजन हुआ, पश्चिम और पूरब दो पार्ट में बंगाल को डिवाइड कर दिया। पश्चिम में हिंदू लोगों को डिवाइड कर दिया, पूरब में मुसलमान। यानी ये लड़ाई उन्होंने जाति और धर्म के बेसिस पे कर दी, जाति धर्म और भाषा के बेस पे कर दी। ठीक है, उसी टाइम पे जो है लोग जो है एक दूसरे को राखी बांधने लगे। इसको सौर ऑफ मॉर्निंग भी कहा जाता है। 1905 में जो बंगाल डिवीजन हुआ, उस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधने लगे, विलाप करने लगे। बंगाल का जब डिवीजन हुआ उससे लोग भड़क गए, तो भड़क के एक दल तैयार हुआ जिसका नाम था उग्रवादी दल या एक्सट्रीमिस्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ। ये लोग क्यों आए, क्योंकि वहाँ ये डिवीजन अंग्रेज क्या थे, अंग्रेज कूद डालो और राजनीति करो, वो वाला इन्होंने फंडा बना लिया अंग्रेजों ने। अंग्रेज बोले कि जब तक हम इंडिया को डिवाइड नहीं करेंगे, जब उनको तोड़ेंगे नहीं, तब तक वो हमारे फेवर में नहीं आते। उनको डर लग गया कि आईएनसी कहीं बड़ा रूप ना ले ले। ठीक है, तो यही सब होने लगा, उग्रवाद जन्म लेने लगा। अब वो क्यों भड़के, क्योंकि जो भी कोई एक्ट बनाते, जो भी कोई वर्नाकुलर प्रेस बनाते, उसी पे विद्रोह करने लगते। तो रोकने के लिए इन्होंने उग्रवादी का जन्म हुआ। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अब हम चलेंगे 1905 का बंगाल डिवीजन, सूरत स्टेट। फिर उसके बाद 1906 में क्या हुआ, 1907 में क्या हुआ, साइमन कमीशन कैसे आया, कैसे जलियांवाला बाग हुआ, रोलेक्स एक्ट, ये इम्पोर्टेंट है सारा कुछ। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, बंगाल डिवीजन में क्या क्या होते कारण थे उसके डिवीजन होने के, विश्व युद्ध कब हुआ, उसी टाइप का प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध चले, वो सारी डिटेल। गांधी जी कब आए इंडिया वापस, गांधी जी ने नमक आंदोलन और ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये हंगर कमेटी किस तरीके से बनी, वो सारी डिटेल। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने, कहीं नहीं गए, बल्कि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आप देख लेना, पुराने मेरे पास हैं, आपको चाहे मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बस सीक्वेंस लिखते जाना जो मैं बता रही हूँ कि किसमें क्या, पहला कौन, दूसरा कौन, और इसके डेट क्या है। ठीक है, एक बार जुडिशियरी वाली क्लास में देख लेते हैं, अगर ज्यादा लोग होंगे तो कंटिन्यू कर लूंगी,
वरना तुम हाँ। सबको बुलाओ, तभी अकेले को तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, अकेले का तो वही मैं कह रही थी। और अभी हाँ, ये सब एक लोग बार आने एक बार से चेक कर लेते हैं जुडिशरी वाली क्लास में, ठीक ठीक है। है। हाँ, ठीक है, ठीक। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।